नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और फिल्म स्टार। तो चलिए इसकी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। फिल्म डायरेक्टर बीबी बावरा। ओह, मेरी 1 दर्जन फिल्में, एक म्यान में 3 तलवारें, प्यार की पतंग, हसीना और कौवा म्यूजिकल, डिस्को और खिस्को वगैरह एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। कहीं मैं दिवालिया ना हो जाऊं। सिगरेट भी खत्म हो गए, बिना इनके मैं आइडिया नहीं सोच सकता। बुद्धू, नुक्कड़ के चौरसिया पान वाले से 1 पैकेट सिगरेट लाना। साहब, उसने कहा है कि जब तक पहले 91 रुपए 40 पैसे नहीं चुकाते, आगे उधार बंद। साहब, आप एक फिल्म टार्जन पर बनाइए। आज की पब्लिक मनोरंजन चाहती है। टार्जन की बहादुरी के कारनामे, उसका जोखिम भरे घने जंगल में रहना, शेर और चीते से लड़ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना, ये सब देखकर दर्शक चकित रह जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है बुद्धू। मैं तुझे तरक्की देकर बावर्ची से अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाता हूँ। तुम्हारा नाम आज से बुद्धू कुमार होगा। लेकिन टार्जन का रोल कौन करेगा? आज के टॉप स्टार तूफान खान। क्या वो मान जाएगा? क्यों नहीं, आजकल मक्खनबाजी का जमाना है। हम आधा किलो अमूल बटर ले जाएंगे। मैं कपड़े बदल कर आया। एक जगह खिड़की जाम हो गई है, खोल नहीं रही। साबू, रुको जरा, ये खिड़की खोल दो। चलो जिंगूर भान, झटका देकर खींचने से ये खुल जाएगी। और साबू उस खिड़की को एक झटका देता है, लेकिन खिड़की के साथ साथ दीवार भी बाहर आ जाती है और ये देखकर उस घर का मालिक रोने लगता है। चलो चाचा जी उधर। हाँ बुद्धू कुमार, अब तुम असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हो। बैठो, चलें। हीरोइन किसे बनाओगे? बाकी कलाकारों का चुनाव तूफान खान से डेट्स मिलने के बाद करेंगे। यही एक स्टार है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है। ये रहा उसका बंगला। चले जाओ। फिल्म डायरेक्टरों को देखते ही मुझे शूट करने के ऑर्डर हैं। साहब के पास इतनी फिल्में हैं कि आगे वो कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं। हमें पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। तूफान खान को साइन करना जरूरी है, वो बड़ा काम है। पीछे का दरवाजा इधर है। बाप रे, यहां तो ज्यादा कड़ा पहरा है। वो इसलिए कि आजकल हर कोई पिछले दरवाजे से ही अंदर घुसना चाहता है। वं वं वं। बुद्धू कुमार, अब क्या होगा? हिम्मत ना हारो साहब। फिल्म स्टारों को ऑटोग्राफ देने का बड़ा शौक होता है। वेश बदलकर तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कहो, कहीं पहचान तो नहीं लिया जाऊंगा? अब तो मुझे भी तुमको पहचानने में मुश्किल हो रही है। लाखों का चहेता स्टार तूफान खान। तशरीफ रखिए साहब। रुकिए जनाब, मैं आपका फैन हूं। लो, मैंने ऑटोग्राफ कर दिए हैं। तूफान खान, मैं फिल्म डायरेक्टर बीबी बावरा हूं। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो, उनको पकड़ना है। हम अपनी कार वहीं छोड़ आए हैं। परवाह नहीं, फिल्म हिट होगी तो कई कारें आ जाएंगी। सर, कार आगे नहीं जा सकती। सड़क के बीच खराब ट्रक खड़ा है। अब क्या होगा? आपको ट्रक के पार जाना है। मैं आपकी कार ट्रक के ऊपर से उधर रख देता हूं। देखो, उसने कार को उठा लिया। वो कितना ताकतवर है। अगर ये आदमी टार्जन का रोल करे तो फिल्म गोल्डन जुबली मनाएगी। तुम ठीक कहते हो तूफान खान। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ता हूं। मुझे ड्राइंग रूम टार्जन नहीं चाहिए। मुझे अपनी फिल्म के लिए असली हीरो मिल गया है, 100% टार्जन। सर, जो आप चाहते थे वो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। बेवकूफ, फिल्म को ठुकरा देना अलग बात है और फिल्म से निकाल दिया जाना अलग। ये मेरी बेइज्जती है। पैकअप के घर चलो। तुम्हारा साथी मेरी फिल्म में हीरो का रोल करेगा? तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? बस 2 वक्त की रोटी। वो तो सस्ते में मान गया। उसकी पहली फिल्म है ना। एक्टरों के दिमाग बाद में बिगड़ते हैं। पैकअप का घर वो अंदर ही होगा। पैकअप, तुम्हें बीबी बावरा की फिल्म रोकनी है। तूफान खान, तुमने विलेन का रोल करना कब से शुरू कर दिया?
ये वक्त मजाक का नहीं, ये उठाओ 20,000 रुपए। बावरा की फिल्म नहीं बनेगी। पैकअप, हम कहाँ जा रहे हैं? जंगल में, वहां फिल्म की आउटडोर शूटिंग है, हीरो की पसलियां तोड़नी है। सीन है, शेर हीरोइन को खाने के लिए झपटता है। टार्जन दूर पेड़ पर बैठा है, हीरोइन की चीख सुनकर आता है और शेर से लड़ता है। एक्शन, मैंने पेड़ की शाख को थोड़ा काट दिया है ताकि जब टार्जन उस पर झूले तो गिर पड़े और 6 महीने अस्पताल में बिताए। और साबू उस पेड़ की शाखा पर झूलते हुए आने लगता है और तभी वो पेड़ की शाखा टूट जाती है और वो धड़ाक से गिर जाता है। वाह, सीन में कॉमेडी का पुट आ गया। तूफान खान, मैं नाकाम रहा, अब ये काम मुझे खुद करना होगा। शूटिंग की लोकेशन पर जाकर मैं कैमरा तोड़ दूंगा, जितनी उसमें फिल्म होंगी बर्बाद हो जाएंगी। इस काम के लिए रात उपयुक्त है। कैमरामैन अपने टेंट में सोया होगा। हाँ, यही है उसका टेंट। संदूक में कैमरा नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, वो गया कहाँ? अरे, कैमरा तो बाहर लोकेशन पर ही है। बेवकूफ, भूल गए होंगे। मैं पत्थर मारकर इसे चकनाचूर कर देता हूं। हैं? कैमरा ऊपर उठ गया। ये कोई कैमरा ट्रिक तो नहीं है? नहीं, मैंने इसे तार से बांध रखा है। तुम्हारे भेजे हुए आदमी को जब पेड़ की शाख काटकर कामयाबी ना मिली तो मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा अगला कदम कैमरे को चुराने का होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। एक सर्कस के खेमे पर मास्टर हंटर बंटर उदास क्यों बैठे हो? डायरेक्टर बीवी बावरा ने अपनी फिल्म की शूटिंग में हाथी किराए के लिए मुझे 500 एडवांस दिए थे, मगर आज हाथी बीमार पड़ गया। तुम वो पिंजड़े वाला हाथी क्यों नहीं ले जाते? वो कल ही जंगल से पकड़ा है, गुस्से में पागल है, किसी को मार डालेगा। साहब, आपका फोन है, आया। यही मौका है, ये जंगली पागल हाथी लेकर उड़ जाता हूं। हाथी को टार्जन फिल्म की लोकेशन पर छोड़ दूंगा, सबको कुचल डालेगा। ओह, अगला सीन तैयार है, मगर वो सर्कस का हाथी नहीं आया। तभी जाओ। वाह, क्या नेचुरल एक्टिंग है। कैमरामैन, शॉट लो। बचाओ। स्क्रिप्ट में ये सीन तो नहीं लिखा है। हीरोइन मर गई तो फिल्म ठप। और तभी साबू उस हाथी को धक्का देता है। शुक्र है मैं घास फूस पर गिरी। धप, और साबू उस हाथी को उठा लेता है और एक पेड़ की तरफ फेंक देता है। धड़ाक कर। बचाओ नर्स, मैं कितने दिन अस्पताल में रहूंगा? कम से कम 4 महीने। फिल्म स्टार तूफान खान के बंगले पर प्रोड्यूसर्स। तूफान खान ने मुझे जो डेट्स दी थी उनका क्या हुआ? मेरी फिल्म रुकी पड़ी है, मुझ पर लाखों का ब्याज चढ़ गया है। वो कई महीनों तक शूटिंग करने के काबिल नहीं। मैं तबाह हो गया। 4 महीने बाद, मिस्टर खान, अब तुम ठीक हो, घर जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। ड्राइवर, क्या खबर है? सर, बीबी बावरा की फिल्म टार्जन पूरी हो गई है। आज उसका प्रीमियम शो है। आपके लिए उन्होंने निमंत्रण का पास भेजा है। सीधा थिएटर चलो। हैं? दर्शक ऑडिटोरियम में जाने के लिए इतने उत्सुक हैं कि मुझ जैसे स्टार की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। रुकिए, भीड़ इतनी उमड़ पड़ी है कि सारे फ्री पास रद्द कर दिए गए हैं। मैं ये फिल्म हर हालत में देखना चाहता था। जरूर देखोगे। कालो टिकट वाला जो है, 5 का 25 में लो। क्यों? टिकटों की ब्लैक हो रही है हवलदार। ब्लैक में टिकट बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अपराधी है और वो हवलदार उन दोनों को पकड़कर हवालात में बंद कर देता है। कुछ दिन बाद अखबार, टार्जन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित। चाचा जी, आपने घर के आगे ये लाइन कैसी है? साबू, ये प्रोड्यूसर्स हैं।
जो तुम्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना चाहते हैं, रुपयों से भरा बैग। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अली के कबूतर। खाओ मेरे बहादुरों। अली, तुम इन मच्छरों की झूठी तारीफ ना किया करो, मेरे कबूतर ज्यादा दिलेर हैं। मिर्जा डफली, मेरा ये बादशाह तुम्हारे कबूतर को उड़ान में एक बार हरा चुका है, चाहो तो फिर मुकाबला करके देख लो। मुझे जिंगाबा की मदद लेनी चाहिए। जिंगाबा, अली मुझे कबूतरों की उड़ान के लिए ललकार रहा है, उसका कबूतर उड़ नहीं पाएगा। मेरा लोहे का बुमरैंग अली के कबूतर को मार गिराएगा और मेरे कुत्ते किंग को शिकार मिलेगा। जाओ मुकाबला करो, इस बार तो मेरी जीत निश्चित है। अली, मुकाबला शुरू, देखते हैं किसका कबूतर ज्यादा ऊंची उड़ान भरता है। ये गया मेरा बादशाह और ये चला बुमरैंग। ये हथियार कभी अपने निशाने से नहीं चुका। और ठक, मेरा बादशाह, ये बेईमानी है। वो किंग, आज तुझे मोटा शिकार मिला है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। जिंगाबा के पास लोहे का बुमरैंग है जो मेरे कबूतर को मार गिराता है। कबूतर के छत से उड़ते ही वह हथियार पक्षी पर वार करता है और वापस मालिक के पास पहुंच जाता है। अली, मुझे अपनी छत पर ले चलो, अब तुम्हारा कोई कबूतर नहीं मरेगा। मिर्जा डफली, एक बार फिर कबूतरों का मुकाबला हो जाए। तुम्हारा कबूतर तो 1 मीटर की दूरी भी नहीं तय कर पाता, वो मेरे जेट का क्या मुकाबला करेगा। जाओ मेरे शेर, बाजी जीत कर लौटो। ये मेरा पट्टा गया और तभी सर्राट, और ये गया मेरा बुमरैंग। और तभी चाचा चौधरी एक बड़े से चुंबक को उसकी दिशा की तरफ कर लेते हैं। आ जाओ। वाह चाचा चौधरी, इस बार जिंगाबा की नहीं चल पाई। अली, ये इसलिए हो सका क्योंकि बुमरैंग लोहे का था जिसे मेरे चुंबक ने खींच लिया। हैं, मेरा बुमरैंग लौटकर मेरे पास नहीं आया। अली का कबूतर भी आसमान में उड़ रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं दूसरा बुमरैंग फेंकता हूं, तीसरा, चौथा, कोई तो शिकार को लगेगा। वो चाहे दर्जन बुमरैंग फेंके, चुंबक सबको खींच लेगा। हैं, अली का कबूतर मेरे कबूतर से आगे निकल गया। जिंगाबा, कमबख्त, तुझे क्या हो गया है? बुमरैंग फेल हो गए तो क्या हुआ? मेरी गुलेल का पत्थर स्कर्ट मिसाइल की तरह मार सकता है। जाओ पेट्रियट, उस मिसाइल को रोको। कड़ाक, मैं उस कबूतर को बंदूक से मार डालूंगा। जिंगाबा की खबर लो। और धड़ाक, ठाए, ओह, और तड़ाक, गोली कबूतर को लगी, लेकिन बेवकूफ, ये मेरा कबूतर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्म एक्ट्रेस। सारा दिन निठल्ले बैठना और चाय पीना, बस यही काम रह गया है तुम्हारे लिए। दूसरों के झगड़ों में यूं ही अपनी टांगे अड़ाते रहेंगे, ना अपने घर की फिक्र है ना बीबी की। अजी कान खोलकर सुन लो, अगर मकान की मरम्मत ना हुई तो छत बरसात में छलनी की तरह टपकेगी। चाचा चौधरी जब तक घर में रहता है, बेचारों को बीबी की जली कटी सुननी पड़ती है। अब ये रू इन कानों से निकाल दूं। साबू, कहां से आ रहे हो? रेलवे स्टेशन से 2-4 टन लकड़ी मालगाड़ी में चढ़ानी थी। वहीं बंबई की फिल्म एक्ट्रेस गुलगुल बानो आपका पता पूछ रही थी। फिल्म एक्ट्रेस, नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, भागो। चौधरी रुको, शुक्र है जान बची। लोग गुलगुल बाने के पीछे भागते हैं, मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ा। क्या चाहती हो? तुमसे शादी। बंबई के फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सब मेरे पीछे दीवाने हैं, लेकिन औरत का दिल गोरख धंधे की तरह रहस्यमय पूर्ण है। आया तो तुम्हारे पर, मर गए। क्यों? बानो, मैं पहले से शादीशुदा हूं, तो तुम दो बीवियां रख लो। एक ने ही मेरी पहली हालत पतली कर रखी है, दूसरी बीवी ना जाने मेरा क्या हाल करेगी। ओह, ये कागज कैसा ऊपर से उड़कर आया है। इस चिट्ठी पर स्वास्तिक बना है और कुछ लिखा है। शायद देवताओं ने यह चिट्ठी भेजी है। पढ़ो। बेवकूफ, अगर पढ़ी लिखी होती तो क्या मैं फिल्म लाइन में जाती?
लाओ मैं पढ़ता हूं। लिखा है ये शादी अशुभ होगी। अच्छा, अगर हम इस चेतावनी की परवाह ना करें और शादी कर ले तो तुम्हारी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी और जिन फिल्मों में तुम हीरोइन का रोल कर रही हो वे सारी श्री देवी के पास चली जाएंगी और तुम्हें माँ या दादी के रोल करने पड़ेंगे। नहीं, मुझे बंबई की गाड़ी पकड़नी है। चाचा चौधरी, मेरी चिट्ठी उड़कर इधर आई है। पंडित राहु केतु जिस पर स्वास्तिक बना है, क्या यही है वो? हाँ, डिब्रूगढ़ में एक शादी होने वाली थी लेकिन लड़का मांगली निकला, इसलिए शादी रोकनी पड़ी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है जूता चोर। आहा, सवेरा हो गया, भगवान उठो और काम काज शुरू करो। अरे मेरे जूते, रात को सोने से पहले मैंने उन्हें उतारकर चारपाई के नीचे रखा था। क्या हुआ? रात को मेरे जूते गायब हो गए हैं। मेरी चप्पलें भी गायब हैं। कहीं रात को कोई चोर तो नहीं घुस आया? नहीं, मैं घर के दरवाजे बंद करके सोई थी। अब क्या होगा? होना क्या है? नए जूते खरीदो। ठीक है, बाजार चलने को तैयार हो जाओ। मैंने बकरे को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया है, कुछ खाएगा। खाएगा क्या? गांव में सूखा पड़ा है, घास का तिनका दिखाई नहीं देता। मैं कहती हूं तुम इस बकरे को बेच क्यों नहीं देते? पागल हो गई हो? किसी कसाई के हाथ लग गया तो वो इसे चीर फाड़ देगा। भाई गणेशी जूते दिखा। अरे बाग बिहारी, पिछले हफ्ते ही तो आप दोनों मियाँ बीबी मेरी दुकान से जूते खरीद कर ले गए थे। वे इतनी जल्दी टूटने वाले तो नहीं थे। वे जूते टूटे नहीं, चोरी हो गए हैं। ठीक है, तुम लो कैनवस के बूट, सस्ते और पायदार, और आप लीजिए ये रबड़ की हवाई चप्पलें, खूबसूरत और चलने में आरामदेह। चलो भगवान, आज रात कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए। बकरे अंदर चलो, काफी घूम लिए। और रात को सवेरे हैं, मेरे कैनवस के बूट कहाँ गए और मेरी हवाई चप्पलें भी गायब। आज रात तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोई थी। गणेशी जी जूते दिखा। फिर चोरी? मैंने नए कैनवस के बूट और हवाई चप्पलें तो पहना दी है, लेकिन घर जाने से पहले आप एक बार चाचा चौधरी से मिल लो। चाचा चौधरी, मुझ गरीब की मदद करो, कुछ दिनों से हमारे जूते चोरी जा रहे हैं। बेवकूफ, हम बैंक डकैती और ऐसी दूसरी बड़ी चोरियों का पता लगाते हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ हो। साबू, शांत हो जाओ। इस गरीब के लिए जूते जाना ही बड़ी चोरी है। हाँ दोस्त, बताओ क्या समस्या है? मैं एक बाग बिहारी हूँ। कुछ दिनों से मेरे और मेरी पत्नी के जूते गायब हो जाते हैं। सुबह हम नए जूते खरीदते हैं, रात को वे फिर चोरी हो जाते हैं। मैं गरीब, हर रोज जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? चलो मुझे अपना घर दिखाओ। गांव में वैसे ही सूखा पड़ा है, सारी खेती चौपट हो गई और ऊपर से ये मुसीबत। बारिश देना ऊपर वाले का काम है, जूते चोर को पकड़वाना मेरा काम। हम सिर्फ 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी दूसरी पत्नी और एक बकरा। रात को हम खिड़कियां और दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे आप इस बकरे को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? आज रात को ये बाहर बंधा रहेगा। आप क्या समझते हैं यह बकरा हमारे जूते खा जाता है? बस अब अंदर सोते हैं। आधी रात, बाग बिहारी उठो और अपने जूते देखो। हैं, सारे जूते गायब, साथ में तुम्हारी दूसरी पत्नी भी लापता है। आओ, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अरे मेरी पत्नी अपने जुआरी और निखट्टू भाई के घर जा रही है। धीरे बोलो, देखो आगे क्या होता है। सागू, लो आज 3 जोड़ी है। वाह बहन, बहन होकर वाह बहन हो तो ऐसी। इनको बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ताश की 2 बाजियां ज्यादा लगेंगी। धोखेबाज औरत, जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तुमने जूते चुराकर अपने भाई की मदद करनी शुरू कर दी। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कान पकड़ता हूं, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। सुबह, चाचा जी एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पत्नी अपनी चप्पलें भी क्यों चुराती थी? एक की बजाय 2 जोड़ी जूते बेचने पर ज्यादा पैसा मिलते हैं। पत्नी पर तुम्हारा शक भी नहीं होगा।
मगर आपने इस बेचारे बकरे को बाहर क्यों बांधा था? तुम्हारी पत्नी को भ्रम में डालने के लिए। मान गए, आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां से शेयर जरूर कर देना। हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और फेमस पीपल बायोग्राफी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।